बनारस की आवाज न्यूज चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की बैठक जिला अध्यक्ष साहब के आवास पर हुई, जिसमें हाजी इम्तियाज बबलू जिला अध्यक्ष, शमशाद खान पूर्वांचल सचिव, रियाज अहमद राइन जिला महासचिव वाराणसी, अखलाक अंसारी जिला सचिव, छोटक भाई जिला सचिव, शमीम अंसारी जिला सचिव, एजाज अहमद विधानसभा अध्यक्ष शहर दक्षिणी, जहूर खान कैंट विधानसभा अध्यक्ष, मुबारक अली उत्तरी विधानसभा अध्यक्ष, आरिफ अंसारी, मकबूल अंसारी, अनस उरूस, शमीम अंसारी, मोहम्मद सोइन, तौकीर अहमद, सुफियान अंसारी, जाहिद अलम, राजन खलीफा, इरफान अहमद अली आदि लोग मौजूद रहे। देखिए बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देख रहे हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। इस समय हम ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की एक बैठक थी और जानेंगे कि किस विषय पर ये बैठक थी और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी का अगला कदम क्या है। सबसे पहले आज की बैठक के बारे में बताइए कि आज क्या बैठक हुई है और क्या अगला कदम है पार्टी का। देखिए, अस्सलाम वालेकुम, मैं जिला सचिव वाराणसी। आज मासिक की पहली तारीख को बैठक होती है हर महीने की और हम लोग सारे कार्यकर्ता पदाधिकारी का ग्रुप होकर उसमें कुछ अहम फैसले लेते हैं कि हमारा संगठन किस तरीके से चलता है, कैसे हम लोग चलाया जाए, किस तरीके से संगठन को मजबूत किया जाए। आज हम लोगों ने अहम फैसला ये किया कि 14 तारीख को राज्य स्तरीय सम्मेलन लखनऊ गांधी भवन में 12 बजे हमारी पार्टी का रखा गया है और इन लोगों को गाइडलाइन दिया गया। कल 31 तारीख को लखनऊ में पूर्वांचल बैठक हुई, उसमें हम शामिल हुए और अपनी बातों को रखा गया, सुना गया। जो गाइडलाइन आगे से आई हम लोगों ने आज अपने बनाए से कार्यकर्ताओं को देने का काम किया। जिस तरह से आज के दौर में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी की चर्चा हो रही है और ओवैसी साहब के जो दौरे हैं उनको लेकर भाजपा के नेता तक मंत्री विधायक तारीफ कर रहे हैं, क्या कहते हैं उसको, जो अभी तक लोग भाजपा की बी टीम कहते रहे हैं। देखिए, पहली चीज़ हम लोग भाजपा की ना बी टीम है ना सी टीम है। ये एक उभरता हुआ एक मुस्लिम की नई पार्टी जो शोषित वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ती है, गरीब दलित मजदूरों की लड़ाई लड़ती है, उसके लिए हमारी पार्टी है। कोई बी सी टीम नहीं है। लेकिन लोग आरोप लगाते रहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारे ही बिरादरी और कौम के लोग हैं जो आरोप लगाते हैं और जो हमारे भाई आज बोल रहे हैं कि हम लोग ओवैसी साहब की तारीफ कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं कि आज ओवैसी साहब ने खुलकर एक सेकुलर का जो लोग चोला पहने हुए थे उसको हटा दिया और दिखा दिया कि हम मुसलमान भी सेकुलर हैं और हम लोगों ने पूरे इत्तेहाद के साथ हिंदू मुस्लिम गठजोड़ करते हुए अपनी पार्टी को आगे बढ़ाया। और ओवैसी साहब जो आज डेलीगेशन लेकर बाहर गए हुए हैं, प्रधानमंत्री जी हमारे भेजे हुए हैं, उसमें बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे हैं। इसकी वजह से हम लोग आज अपने कामयाबी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग बात करते हैं जिस तरह से पूरे देश के अंदर अभी हाल ही में अलीगढ़ में एक लिंचिंग हुई और एक अलग अलग जगहों पे मॉब लिंचिंग, गौ मांस के शक में, गौ हत्या के शक में लिंचिंग हो रही है। इसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, इसको लेकर के हम तो यही अपील करना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट से, जो कि अभी सत्ता में है भाजपा की सरकार, कि उनके ही सिग्नेचर से वो सारी फैक्ट्री, सारे स्लॉटर हाउसेस पूरे स्टेट में चलाए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में नियर अबाउट पूरे देश से 36% आपका एक्सपोर्ट हो रहा है, जिससे आपकी उत्तर प्रदेश की जीडीपी में एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर उत्तर प्रदेश की जीडीपी $310 बिलियन की है तो उसमें कहीं ना कहीं एक अहम हिस्सा इस एक्सपोर्ट का भी है। तो अगर आप अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारें और अपने ही थाली में छेद करें तो कल को आपका फ्यूचर कहीं देखा नहीं जा सकता। आपका माल अगर कहीं बाहर जा रहा है तो वो रिटर्न आपके ही प्रदेश में आ रहा है। अगर आप अपनों को ही पकड़ के ऐसे मार पीट के करेंगे तो सबसे पहली बात कि उसका संदेश गलत जाएगा बाकी स्टेट्स में, पूरे दुनिया में, और बस इससे बदनामी आपकी ही होगी, इससे बदनामी आपकी ही होगी। जिस तरह से हमने देखा कि बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने उनको बेरहमी से मारा पीटा और ऐसी हालत उनकी कर दी कि अब वो चलने फिरने के लायक भी नहीं है। उनका दोष उसमें क्या था
उनका दोष उसमें ये था कि वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सिग्नेचर की गई फैक्ट्री के स्लॉटर हाउस से अपना पक्का बिल जो कि 5 क्विंटल 85 किलो का था उसको लेकर के निकल करके बाकायदा सारे डॉक्यूमेंटेशन के साथ गाड़ी के सारा कागज ओके करने के साथ भी उनको ये झेलना पड़ गया। तो ये एक बहुत बड़ी लानत है गवर्नमेंट के ऊपर। कहीं ना कहीं प्रशासन जो है, प्रशासन के आड़ में ही सब सारे काम घटनाएं घटनाएं घटी है। प्रशासन का मौन है सर। प्रशासन देखिए हर चीज में मौन हो जाता है। प्रशासन का मौन होने का बहुत सारा रीजन है कि अगर प्रशासन कुछ बोल देगी तो अब जैसे बंदर है तो बंदर को तो मदारी नचा रहा है ना, तो बंदर की जो डोर है वो मदारी के हाथ में है। अब बस इससे आगे मैं नहीं कहना चाहूँगा। जिस तरह से बराबर ओवैसी साहब दूसरे देशों में जा रहे हैं और ऐसा क्यों नहीं हुआ कि किसी और को चुना गया? ओवैसी साहब को ही इसलिए इस काम के लिए देश के लिए क्यों चुना गया? देखिए, जो उस काबिल है और जिसके अंदर ये काबिलियत है, हमारे बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब के अंदर ये काबिलियत है और वो बैरिस्टर हैं और बैरिस्टर इंडिया में बहुत कम है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने फैसला लिया कि हम विदेशों में ऐसे लोगों को भेजें जो ज़्यादा पढ़ा लिखा हो, अनुभव जिसके अंदर ज़्यादा हो, उसको भेजा जाए ताकि अच्छी से बात रख सके। देखिए, इसमें मैं 2 लाइन कहना चाहूँगा। जो अभी आपने सवाल किया है कि ओवैसी साहब को ही क्यों भेजा गया, तो बहुत खूबसूरत सा जवाब है कि जब बात आती है हमारी यूनिटी की, सोवर्जिनिटी की, तो हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। हमने कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने रखा पूरा डिस्क्राइब करने के लिए कि ऑपरेशन सिंदूर को लीड उन्होंने किया योगिता सिंह के साथ मिलकर के, लेकिन चांस दिया गया सोफिया कुरैशी को। तो ये हमारे देश की एक बहुत अच्छी सेकुलरिज्म, जमहूरियत जिसको कह सकते हैं आप, उसको आगे बढ़ाने का काम इस देश में ग्राउंड लेवल पे किया जा रहा है। अब अगर बाहर भेजने की बात आती है तो बाहर भेजने की जब बात आती है तो अब उनको ही भेजा जाएगा जो उस काबिल हो। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार ये मानती है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर लंदन से पढ़ करके आए हैं तो उसका यूज़ हो बाहर जाके अपने देश को ऊंचा दिखाने में करें। वो असल बात करके इस तरह से यूपी में कहा जा रहा है कि कानून व्यवस्था सही है, लेकिन यूपी में 24 घंटा में 14 बड़े अपराध हो जाते हैं, मर्डर हो जाते हैं। इसको किस तरह से देखते हैं? सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध अपनी जगह है, लेकिन शासन प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करती है। लोगों को ये दिखाना पड़ता है कि भाई हमने ये काम नहीं किया है। लोगों को ढाकी होते बाद में पता चलता है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया गया, ये बस उठते हैं। लेकिन ये सब चीज़ को देखने में हम लोग जब खुल कर सामने आ रहे हैं कि भाई हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आप मेरा साथ दो, हम दोनों हिंदू मुस्लिम एक होकर चलें, लेकिन यहाँ पे एक राजनीतिक एजेंडा है और इसमें कुछ नहीं है। आप किस तरह देखते हैं? इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं योगी जी, लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई दे रहे हैं कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो हमारे उत्तर प्रदेश में इतना बढ़िया है कि इतना बढ़िया आप कह सकते हैं कि एक सांसद को बीच चौराहे पे गोली मारकर के उसकी हत्या कर दी जाती है। किसी एक ऐसे व्यापारी जो कि अपना सारा कागज पत्तर लेके अपना व्यापार करने 2 पैसा कमाए निकलता है, उसको पकड़ के पीट दिया जा रहा है, मार दिया जा रहा है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर जो है इस तरह से काम कर रहा है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसको सुधारने की जरूरत है। मैं गवर्नमेंट से अपील करूंगा कि इसको संज्ञान में लेकर इस पे काम करें। इस तरह से महिला सुरक्षा की बात करती रही है भारतीय जनता पार्टी बराबर, और इसी बीच कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। भाजपा के नेता भाषण जो कि उनका सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, उसके बाद एक मंदिर के अंदर 5 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ है। तो किस तरह से ये तमाम चीज़ों को देख रहे हैं कि एक तरफ कह रहे हैं कि हमारे यहाँ कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। देखिए, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी सही है और कितनी नहीं सही है। और ये तो सामने दिखता है कि मंदिर में भी रेप हो रहे हैं, वह कार में भी रेप हो रहे हैं। अब तो जो पहले आरोप लगता था कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक या कार्यकर्ता अगर उनके ऐसा करते हैं, अब तो वो खुले चौराहे पे जैसे जानवरों करते हैं और उस तरह जो है ये लोग भी अब करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो बहुत मौन पे है, वो खामोश बैठी है। अब उसको इस चीज़ों पर जो है कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। आए दिन हर जिलों से खबरें आ रही है कि
फला के साथ रेप हो गया, छोटी बच्ची के साथ रेप हो गया। और ख़ास तौर से वाराणसी में ऐसी इस समय बहुत खबरें हैं कि 12 साल 15 साल की लड़कियां गायब हो रही हैं, 20 साल 25 साल के लड़के गायब हो रहे हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है कि वाराणसी जो प्रशासन का बहुत बड़ा भूमिका यहाँ निभाती है, लेकिन इतना सारा सिटी के टीवी कैमरा होने के बावजूद भी कहीं कुछ अता पता नहीं चलता। वाराणसी पुलिस कमिश्नर साहब से मैं यही कहूँगा कि थोड़ा इस पर ध्यान दें, ताकि जिसकी बेटी या जिसकी बहन भाई जो गुम हो जा रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से उनकी पहचान हो और उनके घर पहुँचाने की कृपा करें। बलात्कार के मामले में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बलात्कार जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके लिए जो वर्तमान हुकूमत है उसके पास कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई ऐसा स्टैंड नहीं है जिससे कि इसको रोका जा सके। जी, उनको इस पर वर्क करना चाहिए। इस पर तो ये कमेंट नहीं कर सकता, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि एवरेज अगर आप देखें तो देश भर में रोज़ तकरीबन 80 केसेस ऐसे हैं रेप के जो FIR में दर्ज हो रहे हैं, और उन केसेस का तो हम बता भी नहीं सकते जितने केसेस FIR में दर्ज नहीं भी हो रहे हैं। और प्लस इसमें बहुत सारे उल्टे सीधे मामले भी आते हैं, जैसे बनारस में भी आपने देखा होगा एक लड़की के साथ जिसमें 23 लड़कों का रेप, मतलब 23 लड़के जो मिलकर रेप किया, उस पर जो इल्ज़ाम लगाया गया वो कहीं ना कहीं बहुत उल्टी कहानी है। आप अपनी मीडिया पर्सन है, आप उसको जान ही रहे होंगे क्या कहानी इस पर खुल करके सामने आई। तो इस पर लॉ एंड ऑर्डर कंपनी की जरूरत है। पार्टी के लिए बराबर बैठकें हो रही है, तो किस तरह से पार्टी को आगे बढ़ाएंगे, और जिस तरह से कानून व्यवस्था है और दूसरी तरफ जो सभा है वो दावा कर रही है 27 में साइकिल, तो क्या 27 में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी अपनी बेहतरीन कैंडिडेट उतारेगी? जरूर उतारेगी, मेहनत किया जाएगा।